आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 10 एडवांस फंक्शन फार्मूला सीखने वाले हैं। ये फंक्शन फार्मूला बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जो अभी के टाइम आपको जरूर पता रहना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जितना भी फंक्शन फार्मूला बताया है सभी को मैंने एक रियल डेटा के साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सबसे पहला हमारा फंक्शन फार्मूला है क्या, यूनिक। ठीक है, ये हमारा कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ स्टेट के नाम टाइप है और एक ही स्टेट बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, राजस्थान का एंट्री कई बार हो रखा है, दिल्ली का एंट्री कई बार हो रखा है। मैं चाहता हूं कि इसमें से यूनिक वैल्यू हमारा अलग करके दे दे, तो यहां पर आप लिखोगे इक्वल टू यूनिक। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद पूरे एरिया को आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर कर देना। ठीक है, देखो दिखा रहा है कि यहाँ पे 4 आपके पास यूनिक वैल्यू है, इसी का बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ था। ठीक है, अब इसमें कोई ये बोल रहा है कि आप ये बताओ राजस्थान का एंट्री कितनी बार हुआ है, इसमें राजस्थान कितनी बार आया है। ठीक है, दिल्ली कितनी बार आया है। ठीक है, तो आप किस फॉर्मूला का यूज करोगे, काउंटिफ, है ना। वैसे काउंटिफ फॉर्मूला इस वीडियो का हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, तभी आप एक बार देख लो कि किस टाइप से इसका यूज करना है। केवल मैं आपको यूनिक फॉर्मूला का यूज केस बता रहा हूं। ठीक है, किस प्रकार आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखना क्या, इक्वल टू काउंटिफ। उसके बाद रेंज बोल रहा है, सबसे पहले पूरे एरिया को सिलेक्ट करना, कॉमा लगाना। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। कंडीशन हमारा ये है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। ठीक है, अब इसको नीचे के साइड ड्रैग करेंगे तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, लॉक सेलेक्ट करके आप 4 प्रेस कर दो। ठीक है, अब इसको मैं नीचे के साइड ड्रैग कर देता हूँ। देखो ये 7 बार आए, 5 बार आए, 6 बार 6 बार। ये हमारा एकदम बेसिक फॉर्मूला था काउंटिफ। इस टाइप से दोस्तों मैंने 33 फॉर्मूला का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है और इस वीडियो में मैंने सभी फंक्शन फॉर्मूला का पीडीएफ फाइल भी दिया है। ठीक है, इस वीडियो के बाद दोस्तों आप वो वीडियो जरूर देख लेना, वहां से आप पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा हमारा यूजफुल फॉर्मूला क्या है, सॉर्ट। सॉर्ट आपको पता ही होगा, जो नॉर्मल हमारा रहता है क्या डेटा टैब में, ये रहा देखो A to Z असेंडिंग डिसेंडिंग करना। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई कोई बोल रहा है स्टेट को आप सॉर्ट कर दो, तो स्टेट के अंदर हम क्लिक करते थे, यहाँ पे A to Z कर दिया। लो, दिल्ली एक जगह हो गया, गुजरात एक जगह हो गया, हरियाणा एक जगह हो गया, डेटा ऑर्डर में हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट को मुझे सॉर्ट करना है तो इसके अंदर क्लिक कर दिया, यहाँ पे A to Z कर दिया, देखो प्रोडक्ट हमारा सॉर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसी डाटा को रिप्लेस कर दे रहा है, जो हम सॉर्ट करके जो नया डाटा ले रहे हैं ना, इसी डाटा को रिप्लेस करके वो डाटा आ जा रहा है। हम चाहते हैं जब हम सॉर्ट करें उसका अलग से डाटा दिखाए। ठीक है, जो सॉर्ट हुआ है हमारा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हेडिंग को कर लूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, इक्वल टू सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरे, मतलब मान लो मैं पूरे एरिया को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके आगे भी कुछ पैरामीटर हमारा दे रखा है, अभी के टाइम में इसको नहीं देता हूँ, केवल मैं सॉर्ट लिख के केवल पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अभी के टाइम अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो होगा क्या, पहले वाले हेडिंग को ये सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, मतलब जो हमारा पहला वाला हेडिंग है ना प्रोडक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट करके हमें डेटा देगा। देखो एंटर किया मैंने, देखो अब यहाँ पे देखो ये डेटा और ये डेटा मैच करो आप। ये डेटा हमारा ऑर्डर में नहीं था, इसने क्या किया, पहले वाले कॉलम का डाटा सॉर्ट करके हमें रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मुझे पहले वाले को सॉर्ट नहीं करना है, मुझे दूसरे वाले स्टेट को सॉर्ट करना है। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पे लिखे थे ना इक्वल टू सॉर्ट, ठीक है, पहले तो आप पूरा एरिया को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद दूसरा पैरामीटर बोलता है सॉर्ट इंडेक्स। आप किसको सॉर्ट करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ स्टेट को, तो यहाँ पे टाइप करोगे 2। स्टेट का इंडेक्स नंबर क्या है, 2, तब आप यहाँ पे टाइप कर देना 2। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। देखो अब इस बार क्या हुआ, स्टेट को इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको नंबर को सॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तब यहाँ पे क्या करोगे, 3 टाइप कर दोगे। ठीक है, तो नंबर को ये असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देगा। देखो छोटे से बड़े क्रम में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में करता है, अगर आप कुछ भी नहीं देते हो ना, जो कि हमारा तीसरा पैरामीटर था। ठीक है, यहाँ पे देखो असेंडिंग डिसेंडिंग अगर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही करता है वो, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है तो यहाँ पे आप ले लो डिसेंडिंग। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। देखो इस बार बड़े से छोटे क्रम में आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आपको एक साथ 2 कॉलम को सॉर्ट करना हो, भाई इसको भी सॉर्ट करना है, इसको भी सॉर्ट करना है। ठीक है, मतलब भाई सेल पर्सन में जो ऑर्डर में नहीं आ रहा है पहले ए नाम के आ जाए। ठीक है, फिर कंट्री भी हमारा ऑर्डर में हो जाए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपका डाटा बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखूंगा सॉर्ट बाई, सबसे पहले बोल रहा है क्या, एरे, पूरा एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। उसके बाद बोल रहा है बाई एरे 1, मतलब पहले मैं किसको करना चाहता हूं, पहले मैं इस एरिया को सॉर्ट करना चाहता हूं। ठीक है, पहला वाला एरिया सेलेक्ट करना, कॉमा। कह रहा है असेंडिंग में करना है, हाँ असेंडिंग में किया मैंने, कॉमा। कह रहा है दूसरा एरिया कौन सा है, दूसरा एरिया हमारा ये है, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। ठीक है,
इसको भी मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो 1 डायरेक्ट टाइप कर दिया मैंने, बस ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, पहले वाले कॉलम को वो सॉर्ट कर दिया, देखो ए नाम का डाटा पहले आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर में डेटा इसने कर दिया। लेकिन आप सोच रहे होगे कि दूसरे वाले कॉलम को ये सॉर्ट नहीं किया, कि भाई पहले सी नाम का कनाडा यहाँ पे आ रहा है, फिर कनाडा यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, सी नाम का भी तो एक जगह आना चाहिए था ना दोस्तों। अगर आप 2 कॉलम को सॉर्ट करते हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये ऐसे मैच करेगा, 3 रिपीट डाटा का मैच करेगा, कि भाई अजय का जो 3 डाटा था, कनाडा, यूके, यूएस, अब इसमें क्या होगा कि इन तीनों अजय में से किस अजय को पहले दिखाना है, ये दूसरे वाले कॉलम द्वारा पता चलेगा। कि दूसरे कॉलम में देखो सी पहले आ रहा है, उसके बाद यूके, फिर यूएस। ठीक है, जैसे मान लो मैं रोहित का एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है, लेकिन चारों रोहित में ये कनाडा वाला पहले क्यों आ रहा है, ठीक है, ये इंडिया वाला पहले क्यों नहीं आया, यूके वाला पहले क्यों नहीं आया, तो हमने दूसरे वाले कॉलम को सॉर्ट किया है ना। ठीक है, तो अगर आप 2 कॉलम को सॉर्ट करोगे ना, तो इस टाइप से आपको मैच करना है। ठीक है, ठीक है, एक एक ग्रुप करके आपको मैच करना है। ठीक है, ये दोस्तों हमेशा रिपीटेड डाटा में यूज किया जाता है, सॉर्ट बाई का। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला है हमारा क्या, फिल्टर। ये बहुत ज्यादा हमारा यूज होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कि मुझे केवल दिल्ली का डाटा दिखाओ, तो अभी दिखा रहा है, सही है। मैं टाइप करूंगा यहाँ पे कि यूपी का दिखाओ, एंटर, जितना भी इस डेटा में से यूपी का जो डेटा रहेगा उसको अलग करके हमें दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा क्या कि मुझे आप केवल राजस्थान का डाटा दिखाओ, ठीक है, एंटर, केवल राजस्थान का डाटा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिल्टर। इस डेटा में से केवल एक कंडीशन देकर अगर आपको डाटा निकालना हो, तब आप फिल्टर फॉर्मूला का यूज करोगे। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इक्वल टू फिल्टर। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ फंक्शन फॉर्मूला ऐसे हैं, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए वाले वर्जन में काम करेंगे। अगर आपके पास पुराना वाला वर्जन है तो कुछ फंक्शन फॉर्मूला काम नहीं करेंगे, जैसे फिल्टर का हुआ, सॉर्ट का हुआ, यूनिक का हुआ। इसका भी दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस करने का एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, कि आप इन सभी का प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, आपका सारा फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा क्या, इक्वल टू फिल्टर। उसके बाद बोल रहा है एरे, पूरा एरिया को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले वाले सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ठीक है, पूरा एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया, ठीक है, अपने एक्टिव सेल में चला गया जहां पे मैं फॉर्मूला लगा रहा था। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद बोल रहा है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे जो कंडीशन टाइप करूंगा वो किस कॉलम में इंक्लूड है, वो इस कॉलम में इंक्लूड है ना, तो इस कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लगाना इक्वल। अगर इसमें से इस सेल में कोई भी डाटा मैं सर्च करता हूं, ठीक है, तब अगर वो मैच कर रहा है तभी हमें वो रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये ऑप्शनल है, इफ एम्प्टी, अगर खाली रहता है तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए। ठीक है, नॉट फाउंड वगैरह मैसेज आप दे सकते हो। ठीक है, मैं स्किप कर देता हूँ इसको, एंटर किया। ठीक है, अभी देखो राजस्थान का डेटा दिखा रहा है, ठीक है, यूपी का देखना है, यूपी का देख लो। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे अगर आप कोई भी कंडीशन टाइप करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक डेटा आपका फिल्टर करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है, हम दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला देखते हैं क्या, टेक्स्ट ज्वाइन। ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने सिटी, स्टेट, जिप कोड टाइप किया है। ठीक है, इन सभी को जोड़ के आपको एक सेल में रखना है। ठीक है, मतलब भाई डेटा एंट्री करते वक्त मैंने 3 कॉलम में डेटा टाइप कर दिया। ठीक है, बाद में इन सभी को मिला के मुझे एक जगह टाइप करना था। ठीक है, टाइप करने के बाद इन तीनों को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इससे दोस्तों हमारा स्पेस बचेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक है, बोल रहा है डिलिमीटर, जब इन तीनों को ऐड करेगा तो उसके बीच में आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं कॉमा लगा दूंगा, या फुल स्टॉप, आपको जो भी चाहिए वो डिलिमीटर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, फिर लगाया मैंने कॉमा। फिर बोल रहा है क्या, इग्नोर एम्प्टी सेल। अगर इसमें से अगर कोई भी खाली सेल रहता है तो उसको स्किप करना है कि नहीं करना है, मैं एक कर देता हूँ क्या, इग्नोर। उसके बाद बोल रहा है टेक्स्ट। उसके बाद क्या करोगे, इन सभी को आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, देखो ऐड हो गया। फिर नीचे की साइड आप ऐसे ड्रैग कर दो। ठीक है, अब मैं इन सभी को क्या कर दूंगा, डिलीट। तो डिलीट करने के बाद क्या होगा भाई, ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाते वक्त मैंने इनको सेलेक्ट किया था, ये वाला हमारा इससे लिंक है। मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, इसको डिलीट करूं लेकिन ये हमारा रहना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जिसको आप रखना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाओ, यहाँ पे कर दो वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा। अब आप इन सबको ऐसा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, देखो उसके बाद देखो हमारा एक फॉर्मूला है क्या, सीक्वेंस। अगर मान लो आपको 1 से लेके 1000 तक नंबर चाहिए तो हम क्या करते थे, ड्रैग करते थे ना, तो आप एक नया फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, इक्वल टू सीक्वेंस। ठीक है, और यहाँ पे आप नंबर ऐसे टाइप कर दो, जितना भी आपको नंबर चाहिए। अभी टाइम में 100 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, मुझे 100 रो तक आप डाटा दे दो। ठीक है, देखो 100 रो तक आपका सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ चीज आप और ऐड कर सकते हो क्या, कि मैंने कह दिया कि भाई आप 10 रो तक डाटा दे दो, ठीक है, लेकिन 10 रो तक जब डाटा देगा तो उसको 2 कॉलम में मुझे डिवाइड करना है। एंटर किया, देखो 10 रो तक आपका डाटा आया, ठीक है, लेकिन 2 कॉलम में आ गया, 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 10 रो तक आप डाटा दो, ठीक है, लेकिन इसको 3 कॉलम में दे दो आप, देखो, ठीक है। इस टाइप से आप सीरियल नंबर अगर जनरेट करना हो, ठीक है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कॉलम नहीं लेना है तो कॉलम वाले पार्ट को स्किप कर दो, ठीक है, दोबारा आप कॉमा लगा देना। उसके बाद बोल रहा है कि स्टार्ट, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे भाई 100 से स्टार्ट करना है। एंटर किया, 100 से स्टार्ट होगा, 10 नंबर रो तक जाएगा, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे दिया है कि 10 नंबर रो तक डाटा दो, 100 से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला हमारा पैरामीटर होता है क्या, स्टेप। भाई 100 से स्टार्ट तो करना है, लेकिन मुझे मान लो 10-10 के स्टेप में नंबर चाहिए, ठीक है, 100 फिर 110 फिर 120 इस टाइप से, ठीक है। देखो इस टाइप से आप सीक्वेंस फार्मूला का यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो एक डेट रिलेटेड हमारा फार्मूला है क्या, मान लो यहाँ पे अगर आपको किसी ने कोई डेट दे दिया, ठीक है, इस डेट को हमारा काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, कोई भी आपने काम स्टार्ट किया, अगर ये काम 25 दिन तक चलता है या 30 दिन तक चलता है, ठीक है, या 45 दिन तक चलता है, ठीक है, 45 दिन बाद कौन सा डेट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल, ये तो आसान है, इक्वल लगाया मैंने, इसको सिलेक्ट किया +45, ठीक है, बस भाई 45 दिन बाद ये डेट होगा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन कोई बोल रहा है 45 दिन आपको प्लस तो करना है, लेकिन संडे और सैटरडे ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें 45 दिन आप ऐड तो कर दो, लेकिन संडे सैटरडे छोड़ दो आप, ठीक है, संडे और सैटरडे का काउंटिंग नहीं करना है, ठीक है, 2 दिन का आप गैप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तब इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे इक्वल टू वर्क डे, ठीक है, फिर स्टार्ट डेट को आप सिलेक्ट करना, ठीक है, कॉमा लगाना, फिर बोल रहा है डेज, कितना डे ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 45 डेज, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 45 दिन बाद ये डेट होगा आपका, ठीक है। नॉर्मल अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, इक्वल लगा के +45 करता हूँ, देखो 19 तारीख पहला महीना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 तारीख दूसरा महीना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सैटरडे और संडे को छोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन कोई बोल रहा है नहीं सैटरडे संडे नहीं करना है, केवल संडे ही करना है, या केवल सैटरडे करना है, या मान लो कोई भी दिन आपको लेना है, सोमवार मंगलवार कोई भी आपको डेट लेना है, ठीक है, कोई भी डे लेना है, तब इसके लिए आप लिखोगे workdays.intl, ठीक है। स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करना, कॉमा लगाना, भाई 45 दिन ऐड करना है, ठीक है। वीकेंड कौन सा लेना है, देखो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, संडे मंडे लेना है या मंडे ट्यूसडे लेना है, ठीक है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे रहता है हमारा, ठीक है, या केवल आपको संडे ही लेना है, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी के टाइम संडे ओनली ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। अगर हॉलीडे आपके पास है तो बाहर कहीं टाइप करके हॉलीडे वाली डेट को ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी के टाइम मेरे पास नहीं है तो मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। देखो अब इस टाइप से नंबर में आपको रिजल्ट देगा, तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे किसमें, शॉर्ट डेट में, ठीक है, ठीक है। कोई काम अगर आपका इस डेट से स्टार्ट होगा, 45 दिन बाद संडे को छोड़ करके, ठीक है, इस डेट को आपका काम वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई कोई काम स्टार्ट हुआ इस डेट को और इस डेट को खत्म हो गया, तो इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, ठीक है, तो कितना दिन आपका काम चला, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल अगर माइनस करना है, ठीक है, तो बड़े डेट में से छोटे डेट को आप माइनस कर दो, ठीक है, भाई 21 दिन तक काम चला। लेकिन कोई बोल रहा है नहीं इस डेट से काम स्टार्ट हुआ, इस डेट को काम खत्म हुआ, ठीक है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस तो बताए, लेकिन संडे और सैटरडे को छोड़ करके बताए, संडे और सैटरडे को छोड़ करके बताए कि कितना दिन ये काम इसने किया है, ठीक है। तब यहां पे लिखोगे क्या, इक्वल टू नेटवर्क डेज, ठीक है। स्टार्ट डेट बोल रहा है, सिलेक्ट कर लो स्टार्ट डेट, कॉमा लगा दो। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इंड डेट, तो इंड डेट को आप सिलेक्ट कर लो। अगर इन दोनों डेट के बीच में कोई हॉलीडे है तो बाहर कहीं टाइप करके आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके मैं अभी के टाइम एंटर कर देता हूँ, ठीक है। देखो 16 दिन काम हुआ है, ठीक है, जबकि आप नॉर्मल माइनस कर रहे थे, कितना दिन का गैप था, शायद 21 दिन का गैप था, ठीक है। 21 दिन का इसने काम किया है, लेकिन अगर संडे और सैटरडे को हटा दिया जाए तब इसने 16 दिन काम किया है, ठीक है। लेकिन कोई बोल रहा है नहीं केवल संडे ही ऑफ करना है या केवल सैटरडे ऑफ करना है, अपने हिसाब से कोई दिन लेना है, ठीक है। तब यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल टू networkdays.intl, ठीक है। स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लो, कॉमा, इंड डेट सेलेक्ट कर लो, वीकेंड कौन सा लेना है ले लो आप यहाँ से, ठीक है। मैंने ले लिया संडे ओनली, बस। उसके बाद हॉलीडे लेना है लो, नहीं छोड़ दो, एंटर करो आप। देखो 19 दिन काम हुआ है हमारा, ड्रैग कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने स्टूडेंट का मार्कशीट बनाया है और यहाँ पे स्टूडेंट के परसेंटेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्रेड निकालना है कि भाई किसी का परसेंटेज अगर 60 से ज्यादा है तो ए ग्रेड आना चाहिए, 45 से ज्यादा है तो बी ग्रेड, ठीक है, 33 से ज्यादा सी ग्रेड, 33 से नीचे वाले फेल, ठीक है। इस टाइप से ग्रेड निकालना हो
तो ये तो मैं केवल आपको ग्रेड का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से किसी दूसरे एग्जांपल में यूज करके आप देख सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करते थे, पहले आप मल्टीपल इफ फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। नेस्टेड इफ फॉर्मूला आप लगाते थे, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या, इफ्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपको ये परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन रहता है कितने से, 60 से, तब हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ए ग्रेड चाहिए, ठीक है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा मैंने ए टाइप कर दिया, ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। फिर कह रहा है दूसरा, दोबारा आप इफ फॉर्मूला मत लगाओ, फिर से कंडीशन दे दो आप, ठीक है। क्या कि अगर ये हमारा, ठीक है, ये परसेंटेज अगर हमारा ग्रेटर देन रहता है 45 से, तब तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, बी, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, दोबारा इसको सिलेक्ट करो, ग्रेटर देन 33 से ज्यादा रहता है तब तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए सी, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, ठीक है। अगर ये हमारा, ठीक है, परसेंटेज 33 से लेस देन रहता है इस बार, ठीक है, तब तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए फेल, ठीक है। बस ब्रैकेट क्लोज करके, ठीक है, बस एंटर कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कर दोगे ड्रैग, ठीक है। बार बार आपको इफ फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सबका ए ग्रेड आ रहा है, तो मैं किसी नंबर को चेंज करके देखता हूँ, देखो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम सबसे लास्ट और बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला सीखने वाले हैं, क्या, एक्स लुकअप, ठीक है। जो नॉर्मली आपका वी लुकअप और एच लुकअप दोनों का ये केवल अकेले काम करता है, ठीक है, क्या, एक्स लुकअप, ठीक है। वैसे नॉर्मल आपको पता ही होगा कि वी लुकअप कैसे वर्क करता है, एच लुकअप कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर नहीं पता है, ठीक है, इन दोनों का काम ये अकेले करता है, क्या, एक्स लुकअप, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपका वी लुकअप तो सभी को जरूर पता रहना चाहिए, ठीक है। और जितने भी यूजफुल वीडियो है ना, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, एक बार आप जरूर चेक करना, ठीक है। अब देखो इसका यूज आप किस प्रकार कर सकते हो। मैं हेडिंग को कर लूंगा कॉपी और नीचे करता हूं पेस्ट। मैं चाहता हूं कि यहां पे अगर मैं किसी का कस्टमर आईडी सर्च करूं, भाई A0571, एंटर करते ही उसका पूरा डिटेल दिखा दे, ठीक है। किसी का भी अगर मैं कस्टमर आईडी यहां पे सर्च करता हूं, एंटर करते ही पूरा डिटेल यहां पे दिखा देना चाहिए। छोटा डाटा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। डेटा को सर्च करने के लिए आप एक्स लुकअप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या, इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है, नेम वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब होता है आप किसके अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हो। मैं कस्टमर आईडी चाहता हूँ ना, किसी का कस्टमर आईडी यहाँ पे सर्च करूँ तो रिजल्ट आ जाए, तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, कस्टमर आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कस्टमर आईडी, तो इस ब्लैंक सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, बोल रहा है लुकअप का एरिया कौन सा है, मतलब कस्टमर आईडी का एरिया कौन सा है, ये है ना कस्टमर आईडी का एरिया, तो इसको आप सेलेक्ट कर लो, या मैं यहां सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। कॉमा लगाया, कह रहा है रिटर्न मुझे कहां से चाहिए। अगर आपको केवल नाम चाहिए, भाई किसी का कस्टमर आईडी सर्च करूं नाम आ जाए, तो केवल आप एक रिजल्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के टाइम मुझे रिजल्ट सभी से चाहिए, तो सभी एरिया को आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, कस्टमर आईडी को छोड़ करके, ठीक है, जितना आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज ऑप्शनल है, इफ नॉट फाउंड मैच मोड, ये ठीक है, ये सब ऑप्शनल चीजें, इसको छोड़ दो आप, एंटर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का आप कस्टमर आईडी सर्च करके देखो, देखो आ रहा है, किसी का भी आप सर्च कर लो, ठीक है। वैसे मैंने इसका भी डिटेल में वीडियो बना रखा है, ठीक है, एक्स लुकअप का। अगर आपको ये सब के बारे में समझना है, मैच मोड क्या होता है, सर्च मोड क्या होता है, इफ नॉट फाउंड क्या होता है, ठीक है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर एक बार चेक करना। और आप ये 33 फॉर्मूला का वीडियो जरूर देखना, ठीक है, पीडीएफ फाइल इसका जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वाला एक्सेल वर्जन है, इन सभी फंक्शन फॉर्मूला का यूज नहीं कर पा रहे हो, तब आप दो चीज कर सकते हो। पहला, जितना भी फंक्शन फॉर्मूला बताया सभी का प्रैक्टिस गूगल शीट में कर सकते हो, ठीक है। देखो इसका प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले गूगल में जाना, आपके प्रोफाइल के बगल में ग्रिड मिलेगा, इस पर क्लिक करना, नीचे के साइड आना, यहाँ पे मिलेगा शीट, ठीक है। जितना ही फॉर्मूला एक्सेल में वर्क करता है सारा आप इसमें यूज करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक स्प्रेडशीट करना, ठीक है। देखो इस टाइप से आपको यहाँ पे गूगल शीट का इंटरफेस देखने को मिलेगा, सारा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपको लगता है नहीं मुझे एक्सेल में ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सर्च करना क्या, ऑफिस 365, ठीक है, ऑफिस 365। यहाँ पे आप ऑफिस 365 ऑनलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। जितना भी आपके नए फॉर्मूला है सारा आप इसमें वर्क कर सकते हो, ठीक है, एकदम एक्सेल जैसा ही वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप कर लेना क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, वर्कबुक, ठीक है, एकदम सेम टू सेम एक्सेल ही है हमारा, ठीक है। बस ये क्या है कि हमारा ब्राउजर व्यू है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप सारा फॉर्मूला प्रैक्टिस करके आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी प्रकार और यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।